हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज आपको सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देंगे। सम्राट अशोक वो मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और बिंदुसार का बेटे थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का साम्राज्य जितने भी राजाओं ने भारत पर शासन किया, सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो सम्राट अशोक का ही था। तो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, आपको मैं वर्ल्ड मैप में दिखाती हूँ। इधर ईरान से लेके और यहाँ बांग्लादेश तक था। अब आइए मैं आपको भारत के मैप में दिखाती हूँ। यहाँ पे ईरान नहीं है, ये तो भारत का मैप है, तो भारत वहाँ पाकिस्तान वगैरह ही दिखा रखे हैं। तो ईरान से पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्से, भूटान और बांग्लादेश का कुछ हिस्से, और नीचे में तमिलनाडु और केरल से ऊपर था, नीचे वाला नहीं था, ऊपर था सम्राट अशोक का साम्राज्य। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अपना राज तिलक कराया, और अपने राज तिलक के 8 वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पर युद्ध किया। कलिंग जो आज का उड़ीसा है, इधर देखिए उड़ीसा, जो उड़ीसा है आज का, उसको पहले कलिंग बोलते थे। उन्होंने उस कलिंग पे युद्ध किया और उस युद्ध में जीत सम्राट अशोक की ही हुई। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ। 1 लाख सैनिक मारे गए और 1.5 लाख लगभग सैनिकों को उन्होंने बंदी बना लिया। इन सब नरसंहार को देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ बौद्ध धर्म का, वो अशोक के ही काल में हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने ही देश में विस्तार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे देशों में विस्तार किया, जैसे श्रीलंका, इधर म्यांमार, थाईलैंड और यूनान और मिस्र, बहुत सारे देश, यानी कि पूर्वोत्तर जो एशिया है उसमें भी इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया, बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया। और इन्होंने शिलालेख लिखवाए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और जनता से अपील की कि आप इस धर्म को अपनाएं, ये धर्म बहुत अच्छा है हमें। और जो सम्राट अशोक थे, उनका मानना था कि जो राजा और प्रजा का जो संबंध होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे पिता और पुत्र का अपने बच्चों से होता है, एक पिता का, उस तरह से प्रजा का और राजा का संबंध होना चाहिए। जो राजा है उसको अपनी प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि तुम अहिंसा के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्यों को पालन करो, अच्छी शिक्षा उनको देनी चाहिए। अहिंसा मत, हिंसक मत बनो, अहिंसा अपनाओ। तो इस तरह से उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जैसे एक पिता अपने बच्चों के साथ करता है, उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अशोक ने ये जो बौद्ध धर्म की शिक्षा को और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए महामात्तों की नियुक्ति करी। वो धम्म महामात्त थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार करते थे, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT ममतेश गुप्ता। थैंक यू।